भाई रास्ते में आते आते 5 नंबर वाले ने पकड़ लिया था, तो उन्हें 9,500 रुपए का चालान कर दिया है। हेलो हे व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है रॉबिन, मैं पोर्टर पे 3 व्हीलर चलाता हूँ। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई आज पोर्टर में सुबह 10 बजे लॉन्च कर दिया था। पोर्टर चालू है मेरा। पर्सनल कस्टमर का फोन आ गया था, तो जिनका माल तुगलकाबाद गांव से ग्रेटर नोएडा लेके जाने हैं, तो चलते हैं फटाफट पिकअप लोकेशन पे। भाई पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। इस गोडाउन से माल उठाना है, इस वाले गोडाउन से माल को पिक करना है। भाई पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, माल लोड हो गया है। ये रहा सामान के मालिक। ये सामान जाना था 10 बजे, इनने टाइम कर दिया। कितने कर दिए? 12 बजा दिए। यही 12 बजा दिए, बोले 12 बजे पहुंचना है, 12 यहीं बजा दिए। तो फटाफट पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। भाई सामान पिकअप करके निकल चुका हूं मैं। 29 किलोमीटर का सफर होने वाला है अपना। और भाई ये जो सामान लोड किया हूँ, ये कल लेके जाना था। कल गुड फ्राइडे था, कंपनी बंद थी, तो इसीलिए कल का कैंसिल हो गया था। तो आज जा रहा है ये सामान। इन्होंने बोला था कि 9:30 बजे आ जाना फैक्ट्री। तो मुझे पता है ये थोड़ा टाइम लगा देते हैं। बाकी बोल रहे हैं कि थोड़ा गलत सामान पैक हो गया था, तो वो पैक करने में टाइम लग गया, तो इसीलिए अभी 12 बज गया है। तो अभी गूगल मैप पे दिखा रहा है पहुंच जाऊंगा, 44 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो फटाफट पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। भाई जब मैं कालीती कुंज के यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। भाई ये जो जमुना जी है ना, यहाँ पे जमुना जी के कारण भाई यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मजा आता है। और भाई मैंने पोर्टर अभी तक चालू कर रखा है। आज पूरा दिन 8 बजे तक पोर्टर चालू ही रखूंगा, क्योंकि भाई मेरे को टाइम देना है। अभी मेरे इसमें 24 घंटे टाइम दे रखा है। 35 घंटा तो देना ही है। बाकी 21 तारीख को जो पोर्टर प्राइम प्लस आ रहा है, उसके लिए 75% परफॉर्मेंस चाहिए और 45% लॉग इन आवर होना चाहिए। तो भाई अभी कोशिश तो जारी रहेगी। पोर्टर प्रोग्राम के लिए 75% परफॉर्मेंस चाहिए और 45 घंटे लॉग इन आवर होना चाहिए पोर्टर प्राइम प्लस में जाने के लिए। उससे फायदा क्या होगा कि अब जो ऑर्डर बचती है, लोकेशन पे जितने भी बंदा बैठा होगा सब पे बचती है। पोर्टर प्राइम प्लस होने से फायदा ये है कि जब ऑर्डर बजेगी, किसी एक पे बजेगी जिसका आईडी अच्छा रहेगा। तो भाई मैं कोशिश तो करूंगा कि पोर्टर प्राइम प्लस हूँ, पर उसमें कोशिश भी कर लिया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधा घंटा कम पड़ जाएगा मेरे पे। तो पूरी बात नहीं, पोर्टर प्राइम रह के काम करूंगा। अगले हफ्ते देखेंगे कि पोर्टर प्राइम प्लस हो पाते कि नहीं। बाकी टाइम तो दूंगा मैं, आज 10 घंटे, कल 10 घंटे दूंगा टाइम। देखते हैं पोर्टर प्राइम प्लस हो पाते कि नहीं। भाई ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, कस्टमर को फोन कर दिया है। अभी इस गेट से बाहर आएंगे, बोले बाहर रुको मैं आ रहा हूँ। भाई रास्ते में आते आते 5 नंबर वाले ने पकड़ लिया था, तो उन्हें 9,500 रुपए का चालान कर दिया है। क्योंकि ये जो बिल है ना, बिल पे भाई वो नहीं था, GST नंबर नहीं था, तो इसलिए उन्हें चालान कर दिया। ऐसे बोल तो रहे थे 28,000 बोल रहे थे, RTO ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां जाओगे तो 28,000 चालान 28,000 भरना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर जिनका माल है उनसे बात किया, उनसे बात करके तो वो बोल रहे कि बात करके देखो, अगर 5-6 हजार में हो जाए तो उनसे 5-6 हजार बात बोलने पे भाई वो मना ही कर दिया, एकदम डायरेक्ट मना, बोले नहीं हो पाएगा। तो फिर बातचीत करते करते 10 तक आके रुका है। पहले 14 में बात हुई थी, तो फिर ना करते 10 में आके बात हो गई। फिर मैंने जिनका माल है उनको बताया कि 10,000 के नीचे मान नहीं रही है। तो फिर थोड़ा टाइम लगा इधर उधर फोन वोन करके, तो फिर 10,000 में बात हुआ। फिर कस्टमर ने जिनका माल है उनने 10,000 रुपये पेमेंट किया है। उनने बोला देखो इसमें से कुछ कम हो जाए तो उनसे बात करके देखो, कम हो जाएगा तो थोड़ा हमें भी बचत हो जाएगी, वरना सारा पैसे जितना भी बचत होता है वो सारा पैसे यही ले जा रहे।
तो भाई इनसे बात किया मैंने, इनसे बात करने पे ज्यादा तो कम नहीं हो पाया। जो जूनियर ऑफिसर था उनसे बात किया, वो 9,000 तक रेडी हो गए थे। तो फिर उतने में सीनियर आ गए, सीनियर ऑफिसर आ गए, तो उनसे बात होने पर भाई वो 9.5 से कम ही नहीं किया। जब जूनियर 9 तक पहुंच गया तो सीनियर बोला कि नहीं 9 पे भी बात नहीं होगी, 9.5 देना ही पड़ेगा। 9,500 पेमेंट किया है। भाई फ्रॉड जो है वो हम या आप क्या करते हैं, फ्रॉड तो ये करते हैं 5 नंबर वाले। क्योंकि भाई देखो इनका पेमेंट लेने का तरीका भी अलग है। कोई कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खोल रखा है, उसमें से सारा ट्रांजैक्शन उसी में ही होता है। तो ना सरकार को पता चल रही है, ना किसी को पता चल रहा है कि ये पेमेंट कहाँ जा रहा है। पुलिस वाले घुस खा रहे हैं या किसी कंपनी को खोल रखा है, पर उनको क्या पता कि इनने फ्रॉड करने के लिए, घुस खाने के लिए किसी कंपनी का अकाउंट खोल रखा है कि उसी में ही सारा जितना भी घुस का पैसे सारे उसी में ही जाता है। भाई मेरे रहते रहते मैं जितना भी देर भी था, 40 मिनट या 1 घंटा करीब वहां पे था, तो मेरे रहते रहते कम से कम 50-60 हजार रुपए कमा लिए उनने, बस घूस ही घूस। बस जिनका ये बिल, सामान का जो बिल है, जिनका सामान का बिल में ज्यादा अमाउंट है, मान लो 1 लाख 2 लाख के सामान है, तो मान लो उसका ज्यादा चालान बैठता है, 15-20 हजार इतना कुछ घूस खाएगा। जिनका कम है, मान लो 20 हजार का सामान है, तो उनपे वो लोग 1,000-1,500 या 2,000 घूस खाएगा। तो ऐसे है, बहुत लोग बच भी जा रहे हैं जिनका कागज वगैरह पूरा कंप्लीट है, तो वो बच भी जा रहे हैं। बस मेरी गलती क्या थी कि इसमें अपने वाले बिल में जीएसटी नंबर नहीं थी, तो इसके कारण चालान किया उनने। चालान क्या किया, घूस खाया है। बाकी दोस्तों कस्टमर का आने का इंतजार करते हैं। बाकी जिनका माल लेके आया हूँ वो सेट हो गए हैं, बोले यार जितना बचत नहीं है उससे ज्यादा तो चला जा रहा है, तो भाई वो सेट है। अभी उनने बोला था कि पेमेंट यहीं से जहाँ ड्रॉप करोगे यहाँ से 1100 रुपये पेमेंट लेना है, तो अभी बोल रहे हैं कि भाई अगर ये देते हैं तो ले लेना, वरना देखते हैं क्या करा जाए। तो अभी देखते हैं, सामान इनको दूंगा तो पेमेंट के लिए बोलूंगा कि पेमेंट देते हैं कि नहीं। भाई 9,500 रुपये कम थोड़ी होते हैं। किसी का महीना भर का सैलरी है, किसी का 15 दिन का है। और ये एक झटके में खा गए 9,500 रुपये एक झटके में। भाई कम से कम ये पूरे दिन में 1 लाख 2 लाख छाप के ले जाते हैं, बस घूस ही घूस। क्योंकि मेरे सामने ही 50-60 हजार रुपये छाप लिए, वो 40 मिनट या 1 घंटे में। चलो भाई सामान को डिलीवर करते हैं, कस्टमर का इंतजार करते हैं।